डियर, मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय संटू में। आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जीके जीएस से। ठीक है, इसमें से हम लोग क्वेश्चन देखने वाले इतिहास से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन भूगोल से रहेंगे, राजनीतिक विज्ञान से रहेंगे, अर्थशास्त्र से रहेंगे और सामान्य विज्ञान जैसे विषयों पर आधारित इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे आप लोग का हो गया यूपीएससी का कोई तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, यूपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, चलिए जेपीएससी का तैयारी कर रहे होंगे, उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, अगर आप जीके जीएस में अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। ठीक है, तो आप लोग क्लास को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले क्या होता है तो पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते बिना देरी के हुए क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हमारे पास पहला नंबर प्रश्न आ चुका सर कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा होगा सर, मोहनजोदड़ो होगा, लोथल होगा, फिर धोलावीरा होगा। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध है तो लोथल को लोग करेंगे। अगर बात किया जाए कि लोथल कहां पे स्थित है तो लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए लोथल गुजरात में स्थित है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। यहां से ईंटों का बना हुआ एक विशाल घेरा मिला जिसे गोदीबाड़ा माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर प्रश्न आ चुका सर कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? इनमें से तो बिल्कुल यहाँ पे सर प्रथम होगा, द्वितीय होगा सर, तृतीय होगा, फिर चतुर्थ होगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न का क्या होगा सर तो चतुर्थ को लोग करेंगे डियर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी को लोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग प्रत्येक प्रश्न का व्याख्या भी देखने वाले। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का हम लोग व्याख्या भी देखने वाले ताकि आप लोग को ज्यादा याद आए, ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो कुषाण राजा कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में मतभेदों के कारण बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था। ठीक है, कौन कौन संप्रदाय में बंट गया था सर तो हीन और महायान में। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 3 नंबर प्रश्न कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद किस शासक के प्रशासन में थी? इनमें से तो अकबर हो जाएगा सर, कृष्णदेव राय होंगे, शिवाजी महाराज होगा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य होंगे। तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो शिवाजी महाराज को लोग करोगे प्यारे लाडो, ऑप्शन नंबर सी को लोग करोगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका सर कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? लॉर्ड डलहौजी था सर, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, फिर लॉर्ड कर्जन था। तो आप सबको याद रखना कि 1857 के जब विद्रोह हुआ था ना सर, उस दौरान भारत के जो गवर्नर जनरल थे ना वो कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, कौन थे तो लॉर्ड कैनिंग थे डियर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लोग करोगे। ठीक है, चलिए लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल थे और विद्रोह के बाद वे भारत के पहले वायसराय भी बन गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 5 नंबर प्रश्न कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? ठीक है, पहली बार पूछ रहा सर किसने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा तो किसने दिया था तो हजरत मोहानी ने। ठीक है, किसने तो हजरत मोहानी ने दिया था, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करोगे। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे कि ये जो नारा है वो भगत सिंह ने दिए थे, लेकिन इनने जो लिखा था, ठीक है, ये जो लिखे थे कौन लिखे थे तो यह नारा मूल रूप से मौलाना हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसे भगत सिंह ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों के दौरान लोकप्रिय बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका 6 नंबर प्रश्न, 6ठा नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून प्रावधान था? सर इनमें से बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना ना कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। इनमें से तो बिल्कुल 8वीं होगा सर, 9वीं में होगा, 10वीं में है या फिर 11वीं में। तो बिल्कुल यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो आप सबको याद रखना यहाँ पे 10वीं अनुसूची में। ठीक है, किसमें तो 10वीं अनुसूची को लोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी को लोग करेंगे। चलिए थोड़ा सा हम इसका व्याख्या देख लेते हैं कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई ताकि राजनीतिक दल बदल को रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लाते हैं 7वां नंबर प्रश्न। और अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार मिलकर क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर करेगा और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जी 7 नंबर प्रश्न का आंसर लगाते हैं डियर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सम्मान नागरिक संहिता से संबंधित है? इनमें से अनुच्छेद 40 से संबंधित है सर, अनुच्छेद 44 संबंधित है, अनुच्छेद 48 संबंधित है या फिर अनुच्छेद 50 संबंधित है। तो राइट आंसर का बात किया जाए ना तो अनुच्छेद 44 संबंधित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी को लोग करोगे। ठीक है, चलिए इसका भी थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 8वां नंबर प्रश्न कि संसद के
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है सर? बिल्कुल राष्ट्रपति जी करते हैं, उपराष्ट्रपति जी करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर का बात किया जाए कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन में बिल्कुल डी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका 9वां नंबर प्रश्न कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है? इनमें से 42वां संशोधन के द्वारा सर, 44वां संशोधन के द्वारा, 73वां संशोधन के द्वारा या फिर 74वां संशोधन के द्वारा। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर का बात किया जाना कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया है निम्नलिखित में से? तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में सी को लॉक करेंगे, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया सर। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आ चुका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु इनमें से क्या है सर? तो बिल्कुल यहाँ पे 60 वर्ष होगा, 62 वर्ष होगा, 65 वर्ष होगा, फिर 70 वर्ष होगा। तो आप सबको को याद रखना 10 नंबर प्रश्न का 65 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। कितना वर्ष तक? तो 65 आयु वर्ष तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहां पे स्थित है? इनमें से सर बिल्कुल लक्षद्वीप में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, या फिर मिनिकॉय में स्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा सर? तो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है सर। ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन में बी को लॉक करेंगे, अंडमान द्वीप समूह में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 12 नंबर प्रश्न की पाक, ठीक है, पाक जल मध्य किन दो देशों के बीच स्थित है? इनमें से तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, फिर भारत या मालदीव के बीच स्थित है। तो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे, ऑप्शन में बी को लॉक करेंगे सर, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 13 नंबर प्रश्न कि मांजुली द्वीप, ठीक है, मांजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस नदी पर स्थित है? इनमें से सर तो गंगा नदी पर स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर स्थित है, या फिर सिंधु नदी पर स्थित है। तो 13 नंबर प्रश्न का क्या होगा सर? 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात कीजिए तो क्या होगा सर? तो ब्रह्मपुत्र को लॉक करेंगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं सर। तो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित मांजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप और भारत का पहला द्वीप जिला भी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 14 नंबर प्रश्न कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है सर? बुध है सर, शुक्र है, मंगल है, फिर बृहस्पति है। ठीक है, आप सभी को याद रखना सर कि सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह इनमें से है ना, वो इनमें से कौन है सर? तो शुक्र को लॉक करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 15 नंबर प्रश्न कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है सर? बिल्कुल यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना ना कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन है सर? तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात किया जाए तो इसकी ऊंचाई कितना है? तो 200, ठीक है, 2695 मीटर ऊंचाई। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका है 16 नंबर प्रश्न कि रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट का निर्धारण इनमें से कौन करता है सर? वित्त मंत्रालय करता है, भारतीय स्टेट बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, फिर सेबी करता है। ठीक है, तो 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में सी को लॉक करेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को सर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके समक्ष चलाते हैं। 17 नंबर प्रश्न कि भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी ना सर, वो इनमें से कब की गई थी? ठीक है, 1 जनवरी 2014 को सर, 1 जनवरी 2015 को, 15 अगस्त 2014 को, या फिर 26 जनवरी 2015 को। तो बिल्कुल याद रखोगे 17 नंबर प्रश्न का 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, ऑप्शन में बिल्कुल क्या हो गए? तो बी को लॉक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखोगे, बिल्कुल यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न कि जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? ठीक है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था सर? तो 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को, 1 जनवरी 2018 को, या फिर 15 अगस्त 2017 को। तो बिल्कुल याद रखोगे कि जीएसटी, ठीक है, जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कब? तो 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं सर कि भारत में 101 में संविधान संशोधन द्वारा एक राष्ट्र एक कर के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे पास आ चुका 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? इनमें से तो बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन स्टार्ट किए थे? ठीक है, तो बिल्कुल याद रखोगे, ऑप्शन में बी को लॉक करेंगे, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, किसने? तो दादा भाई नौरोजी को लॉक करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लाते हैं आप सभी के फोन के स्क्रीन पर कि नीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है सर? कृषि उत्पादन से है सर, दूध उत्पादन से होगा,
मछली उत्पादन से होगा, फिर तेल बीज उत्पादन से होगा। तो 20 नंबर प्रश्न का याद रखोगे ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा डियर, तो ऑप्शन में सी को लॉक करोगे मछली उत्पादन से, ठीक है। ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। नीली क्रांति का उद्देश्य मत्स्य पालन को बढ़ावा देना है, दूध, ठीक है, दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति प्रसिद्ध है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के स्क्रीन पर प्यारे लाडो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से कौन सी है। चलिए बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना ना कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना वो इनमें से कौन से। तो 21 नंबर प्रश्न का याद रखोगे यकृत, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर में, तो यकृत है सर, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लॉक करोगे, ठीक है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पीत का निर्माण करती है। किस चीज का निर्माण करती है, तो पीत का निर्माण करती है और चयापचय में मदद करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 22 नंबर प्रश्न यानी 22 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है इनमें से। चलिए प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मात्रक है सर इनमें से, तो समय का सर, प्रकाश की तीव्रता का, दूरी का, फिर खगोलीय वेग का। तो 22 नंबर प्रश्न का याद रखोगे दूरी का, ठीक है। किसका मात्रक है सर इनमें से, तो दूरी का है सर, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। चलिए अगला एक मिनट इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को मापने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 23 नंबर प्रश्न के शुद्ध, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बाबू, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान इनमें से कितना होता है प्यारे लाडो, तो 23 नंबर प्रश्न का बिल्कुल याद रखोगे पीएच कितना मान होता है बाबू शुद्ध जल का, तो 7 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हमारे पास आ चुका है 24 नंबर प्रश्न के किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है इनमें से। चलिए बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना ना कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से होती है, विटामिन बी की कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से होती है, फिर विटामिन डी की कमी से होती है। तो 24 नंबर प्रश्न का याद रखोगे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए को लॉक करोगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 25 नंबर क्वेश्चन कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम इनमें से क्या, ठीक है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है सर, सोडियम का, ठीक है, सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट है, दूसरा सोडियम कार्बोनेट है, तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट है और चौथा ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो 25 नंबर प्रश्न का याद रखोगे सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है। क्या होंगे, तो सोडियम कार्बोनेट को लॉक करोगे, ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक करोगे। चलिए जी अगला प्रश्न की ओर चलते हमारे पास आ चुका है 26 नंबर प्रश्न। आपको यहां पे बताना कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध इनमें से किसके साथ है सर, तो ओजोन परत के संरक्षण के साथ है, जैव विविधता से, ग्रीन हाउस गैस से यानी जलवायु परिवर्तन से, ठीक है, परमाणु हथियार निषेध से। तो 26 नंबर प्रश्न का याद रखोगे जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। किससे है, तो जलवायु परिवर्तन या फिर ग्रीन हाउस गैस को भी लॉक कर सकते हैं, ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लॉक करोगे। इसको हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। यह 1997 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 27 नंबर प्रश्न कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन है, ठीक है। चलिए झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन है बाबू, ये जेपीएससी विशेषज्ञ, ठीक है। ये जेपीएससी में एग्जाम में पूछा जाता है कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री इनमें से कौन है, तो शिबू सोरेन है सर, अर्जुन मुंडा है, बाबूलाल मरांडी या फिर मधु कोड़ा है। तो 27 नंबर प्रश्न का याद रखोगे बाबूलाल मरांडी को, ठीक है। कौन है, तो बाबूलाल मरांडी को लॉक करोगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लॉक करोगे। साल 2000 में जब भारत, ठीक है, साल 2000 में जब बिहार से अलग होकर झारखंड बना तब बाबूलाल मरांडी इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 28 नंबर प्रश्न यानी 28 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था सर, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था इनमें से, तो 1915 में शुरू हुआ था, 1916 में शुरू हुआ था, 1917 में शुरू हुआ था, फिर 1919 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात करना है, बात किया जाए तो इसका राइट आंसर का बात किया जाए ना तो क्या होगा, तो 1917 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगर बात किया जाए कि चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, ठीक है, किनके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर आप लोग अगर प्रॉपर क्लास आते हैं सत्याग्रह और आंदोलन के बारे में तो इस पर वीडियो पूरा बन चुका है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां से जाके सत्याग्रह और आंदोलन के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारे पास आ चुका है 29 नंबर प्रश्न कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर पाई जाती है, ठीक है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है सर, तो क्षोभ मंडल में पाई जाती है सर, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है, मध्यम मंडल में पाई जाती है, फिर आयन मंडल में पाई जाती है। तो आप सबको को याद रखना 29 नंबर प्रश्न का ऑप्शन में बी को लॉक करोगे, ठीक है, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखोगे यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न आ चुका है हमारे प्रश्न, हाँ ठीक है, हमारे स्क्रीन पर कि आनंद, ठीक है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि आनंद मठ पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर है सर, बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे, सरोजिनी नायडू है या फिर अरविंदो घोष है। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाना तो ऑप्शन बिल्कुल बी को लॉक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्या जगह सर, तो बी को लॉक करेंगे। इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं
कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, इसी उपन्यास से लिया गया है जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है, जो किस पर यहाँ पे आधारित है सर, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न की छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1905 में पारित हुआ था, 1908 में पारित हुआ था, 1912 में पारित हुआ था, फिर 1920 में पारित हुआ था। तो 31 नंबर प्रश्न का याद रखोगे 1908 में पारित हुआ था। कब? तो 1908 में पारित हुआ था डियर, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं सर कि बिरसा मुंडा के विद्रोह के बाद आदिवासियों की जमीन की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1908 में सीएनटी कानून बनाया था, ठीक है। सीएनटी कानून कब बनाया था? तो 1908 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 32 नंबर प्रश्न की पीतल किन धातुओं का मिश्रण इनमें से? चलिए बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण इनमें से, तो तांबा और जस्ता को लोग करोगे प्यारे लाडो, ऑप्शन बी को लोग करोगे। चलिए 33 नंबर प्रश्न आ चुका कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक इनमें से कौन माने जाते हैं? सर बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको बताना कि भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है ना वो इनमें से कौन माने जाते थे, ठीक है। तो 33 नंबर प्रश्न का नहीं 33 नंबर प्रश्न का याद रखोगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करेंगे वर्गीस, ठीक है, वर्गीस कुरियन को लोग करेंगे डियर, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका है हमारे पास 34 नंबर प्रश्न कि मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया इनमें से? तो 42वां संशोधन के द्वारा, 44वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, 86वां संशोधन के द्वारा, फिर 52वां संशोधन के द्वारा। तो 34 नंबर प्रश्न का याद रखोगे 42वां संशोधन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल ए को लोग करेंगे। चलिए इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण सिख समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 35 नंबर प्रश्न कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है सर? तो 22 अप्रैल को सर, 5 जून को, 16 सितंबर को, फिर 1 दिसंबर को। तो 35 नंबर प्रश्न का तो आप सबको पता होगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 36 नंबर प्रश्न कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है इनमें से? बिल्कुल आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको बताना ना कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है सर? तो 545 हो सकती है, 550 हो सकती है, 552 हो सकती है, फिर 500 हो सकती है। तो बिल्कुल याद रखोगे 36 नंबर प्रश्न का क्या होगा सर, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो 550 को लोग करेंगे, ऑप्शन में बिल्कुल बी को लोग करेंगे। इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। एग्लो इंडियन सीटों को हटाने के बाद अब अधिकतम संख्या 550 निर्धारित है, ठीक है। चलिए पहले कितना था आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? चलिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है इनमें से? तो कृष्णा नदी पर सर, कावेरी नदी, महानदी, फिर सतलज नदी। तो बिल्कुल याद रखोगे 37 नंबर प्रश्न का महानदी पर बनाएगा, ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 38 नंबर प्रश्न, 38 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है इनमें से? सर बिल्कुल यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात किया जाए तो विटामिन के होगा, ठीक है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो विटामिन के होगा, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका हमारे पास 39 नंबर प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण इनमें से कब हुआ था? 1935 में हुआ था, 1947 में हुआ था, 1949 में हुआ था, फिर 1950 में हुआ था। तो 39 नंबर प्रश्न का क्या होगा सर? तो 1949 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था आरबीआई राष्ट्रीयकरण, ठीक है, इनमें से? तो 1949 को लोग करेगा, ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका हमारे पास 40 नंबर प्रश्न, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका सर कि सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया इनमें से? चलिए सत्यमेव जयते शब्द इनमें से कहां से लिया गया सर? तो 40 नंबर प्रश्न का याद रखोगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी को लोग करेंगे, ठीक है। बिल्कुल क्या जगह सर? तो ऑप्शन बी को लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है इनमें से सर? तो बिल्कुल यहाँ पे क्रोमियम की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, सोना का, फिर तांबा का। तो याद रखोगे 41 नंबर प्रश्न का सिलिकॉन का, ठीक है। किसका बना होता है सर? तो सिलिकॉन को लोग करेगा, ऑप्शन बिल्कुल बी को लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 42 नंबर प्रश्न कि भारत में पहली जनगणना किस वायसराय के काल में हुई थी इनमें से? बिल्कुल यहाँ पे आपको बताना ना कि भारत में पहली जनगणना निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में हुई थी? तो लॉर्ड लिटन के काल में हुई थी, लॉर्ड रिपन की, लॉर्ड मेयो की, या फिर लॉर्ड डफरिन की, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखोगे 42 नंबर प्रश्न का लॉर्ड मेयो के, ठीक है। किसकी? तो लॉर्ड मेयो के लोग करेंगे, ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करेंगे। चलिए इसकी अगर व्याख्या की बात करें जाना तो भारत के पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शुरू में हुई थी, ठीक है।
चलिए बिल्कुल अगला क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास 43 नंबर प्रश्न कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इनमें से सर तो बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एसाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, फिर हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सबको याद रखना 43 नंबर प्रश्न का आंसर एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 44 नंबर प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है सर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो 44 नंबर प्रश्न का याद रखोगे ऑक्सीजन। कौन सी गैस छोड़ी जाती है प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा? तो ऑक्सीजन यहाँ पे छोड़ी जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे बी को लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखोगे बिल्कुल 45 नंबर प्रश्न आ चुका है आप सभी के फोन के स्क्रीन पर कि राज्यसभा का प्रधान सभापति इनमें से कौन होता है? सर तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, फिर विपक्ष का नेता होते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का याद रखोगे कि राज्यसभा का प्रधान सभापति इनमें से कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं डियर। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे बी को लोग करेंगे, ठीक है। इसका भी हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं कि अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न कि हुमायूं नामा की रचना इनमें से किसने किए थे? सर तो हुमायूं ने किए थे, अबुल फजल ने, गुलबदन बेगम ने या फिर फैजी ने। तो याद रखोगे 46 नंबर प्रश्न का क्या होगा? तो गुलबदन बेगम को, ठीक है, क्या होंगे? तो गुलबदन बेगम को लोग करोगे। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने अपने भाई की जीवनी लिखी थी, ठीक है। गुलबदन बेगम कौन थे? तो हुमायूं की बहन थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं? इनमें से छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में। तो 47 नंबर प्रश्न का याद रखोगे मध्य प्रदेश, ठीक है, क्या होगा डियर? तो ऑप्शन बिल्कुल आप सी को लोग करोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आ चुका हमारे पास आप सभी के यहाँ पे 1 मिनट। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 48 नंबर क्वेश्चन कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? सर बिल्कुल आपको याद रखना है 48 नंबर प्रश्न का राइट आंसर का बात कर देना। तो ऑप्शन में बिल्कुल यहाँ पे बी को लोग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा? तो बी को लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आ चुका हमारे पास 49 नंबर प्रश्न कि मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? इनमें से चलिए बिल्कुल कहां पे बनता है बाबू मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब? तो 49 नंबर प्रश्न का याद रखोगे रेटिना में। कहां पे? तो रेटिना में बनता है। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे डी को लोग करोगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हमारे पास आ चुका है 50 नंबर प्रश्न कि एड्स किसके कारण होता है? ठीक है, एड्स इनमें से किसके कारण होता है? सर तो बिल्कुल यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, फंगस के कारण होता है, वायरस के कारण होता है, फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो 50 नंबर प्रश्न का याद रखोगे। ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सी को लोग करोगे, ठीक है, क्या होंगे सर? तो वायरस के कारण होता है एड्स बीमारी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताएगा कि आज का क्लास आप सभी को कैसा लगा, ठीक है। चलिए।